पार्ट 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पार्ट 4 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि सेंग सरप्राइज रह गया था लूसी को सामने देखकर। लूसी ने बताया कि मैं अपने कजन के साथ आई हूँ और बताती है कि मैं उसकी ट्यूटर भी हूँ। सेंग बोलता है कि ओके। फिर वो बताता है कि मैं अपने रूममेट्स के साथ यहाँ पर आया हूँ जो कि दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। तो लूसी उन सभी को देखने लगती है तो सेंग कहता है कि पर जैंगमिंग नहीं आया है जिसे तुम ढूंढ रही हो। तो लूसी बताती है कि मैं उसे नहीं अपनी कजन को देख रही हूँ क्योंकि वो दोनों भी तुम्हारे रूममेट्स के साथ में बैठे हैं। सेंग लूसी से फूड लेने के लिए बोलता है और तभी सीन चेंज हुआ और हम सभी को साथ में खाते हुए देखते हैं। सेंग का दोस्त उनसे पूछता है कि ये लड़की कौन है तो सेंग उसे बताता है कि ये मेरी स्कूलमेट है। जो दो लड़कियां उनके साथ होती है वो सेंग से पूछती है कि तुम फ्री टाइम में कहाँ जाते हो क्योंकि हमें स्टडी में हेल्प चाहिए होती है, तो क्या तुम हमें कुछ क्वेश्चन से समझा दोगे। तो सेंग बोलता है कि तुम वो क्वेश्चंस अपने बॉयफ्रेंड को बता देना, मैं उन्हें समझा दूंगा और फिर वो तुम्हें समझा देंगे। तो ये सुनकर वो दोनों लड़कियां चिढ़ जाती है। असल में वो दोनों सेंग के रूममेट्स की गर्लफ्रेंड इसलिए बनी थी ताकि वो सेंग से दोस्ती कर पाए। कोको बोलती है कि हमें आइसक्रीम खानी है इसलिए लूसी आइसक्रीम लेने के लिए चली गई। वो दोनों लड़कियां भी सेंग के रूममेट्स को आइसक्रीम लेने के लिए कहती है ताकि जब ये दोनों चले जाए तो वो आराम से सेंग से अकेले में बात कर पाए। लेकिन सेंग पहले से ही उन लड़कियों के इरादों को समझ चुका था इसलिए बोला कि नहीं नहीं तुम दोनों यहीं पर रुको, आइसक्रीम मैं लेकर आता हूँ। तब वो दोनों लड़कियां और भी चिढ़ जाती है। लूसी जब आइसक्रीम खरीद रही होती है तभी सेंग भी उसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, यानी मैं और तुम और तुम्हारे दोनों कजन हम साथ में राइड ले सकते हैं क्योंकि मेरा अपने रूममेट्स के साथ घूमने का मन नहीं है और वैसे भी वो दोनों मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलना चाहती थी। लूसी मान गई कि ठीक है आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो सेंग काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही लूसी जो आइसक्रीम ली उसके पैसे भी सेंग खुद देता है। फिर हमको सेंग के रूममेट्स की गर्लफ्रेंड दिखाई गई जिन्हें जब पता चला कि अब सेंग उसके साथ नहीं रहेगा बल्कि वो लूसी को ज्वाइन कर चुका है तो ये सुनकर वो और भी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और किसी बहाने से यहाँ से चली गई। सेंग का रूममेट्स दूसरे फ्रेंड को सेंग की और लूसी की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ऐसा लग रहा है जैसे सेंग इस लड़की को पसंद करने लगा है क्योंकि वो कभी भी किसी लड़की को इतनी अटेंशन नहीं देता है। तो दूसरा फ्रेंड भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और फिर तभी ये दोनों इस वाली फोटो को जैंगमिंग को सेंड कर देता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। इधर जैंगमिंग मैजिक ट्रिक सीखने की कोशिश कर रहा था बट वो सीख नहीं पा रहा था। तभी उसके पास फोटो आ गई और उसने देखा तो वो हैरान रह गया, इसलिए कहने लगा कि पहले तो सेंग मुझसे बोल रहा था कि मैं लूसी को पसंद नहीं करता हूँ लेकिन अब देखो इसे। अब हमें सेंग को लूसी के कजन के साथ दिखाया गया जिनसे वो रेस लगवा रहा था। तो लूसी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस टाइम वो अपने क्रश सेंग के साथ पार्क में है और कहती है कि जिस लड़के को मैं हमेशा दूर से देखकर खुश हुआ करती थी वो मेरा इतना अच्छा दोस्त बन चुका है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। अब हम जैंगमिंग को देखते हैं जिसे कॉल पर बताया जाता है कि एक लड़की तुमसे मिलने के लिए आई है। तो वो ये सुनकर जल्दी से खुशी के मारे बाहर आता है पर जब वो देखता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हानिया होती है यानी कि सेंग की एक्स गर्लफ्रेंड, तो जैंगमिंग के फेस से स्माइल चली जाती है। हानिया सेंग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है और मैंने सुना है कि जो लड़की तुम्हें पसंद करती है वो सेंग के पीछे पड़ गई थी बट सेंग ने उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो सेंग के लेवल की थी ही नहीं, उसे तो सिर्फ तुम जैसे ही डेट कर सकता है। जैंगमिंग बोलता है कि मुझे सेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है और प्लीज तुम ये सारी बातें मत करो। वो पूछने लगे कि वैसे पक्का सेंग ने तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाया होगा ना, क्योंकि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो जैंगमिंग हानिया को चिढ़ाने के लिए सेंग और लूजी की आज वाली फोटो दिखा देता है कि देखो इस लड़की के साथ वो घूमने के लिए गया है इसलिए अच्छा रहेगा कि अब तुम उसे भूल जाओ। हानिया अब बुरी तरह हैरान रह जाती है और कहती है कि सेंग लूजी के साथ म्यूजियम पार्क में क्या कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, सेंग लूजी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। फिर खुद को शांत करती है और बोलती है कि
मैंने सेंग से गुस्से में ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ, इसलिए मेरे अलावे कोई भी लड़की सेंग के क्लोज नहीं हो सकती। और फिर तभी यहाँ से चली गई और अपनी बेस्ट फ्रेंड रोज के पास आकर उसे पूरी बात बताने लगी। लूची सेंग के क्लोज होने की कोशिश कर रही है और सेंग भी ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि अभी कुछ टाइम पहले हम दोनों का ब्रेकअप हुआ था। मुझे लगा था कि सेंग अपनी फैमिली से लड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि उसकी मॉम मुझे पसंद नहीं करती, पर सेंग को तो हमारे ब्रेकअप से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और फिर हम फ्लैशबैक में स्कूल टाइम का वो सीन देखते हैं जब वो सेंग की लाइफ में आई थी, जब लूची सेंग से बात कर रही थी और उसने जो स्टोरी सेंग को सुनाई थी वो पीछे से हानिया ने भी सुन ली थी। और फिर जब लूची उठकर यहाँ से चली गई थी तो हानिया ने देख लिया था कि वो पर्सन सेंग है जिससे लूची ने बात की है, इसलिए वो दूसरे दिन उसी जगह पर आके खड़ी हो गई। सेंग जब अंदर आया और जब उनसे पूछता है कि क्या कल तुम ही थी जिसने मुझसे बात की थी और वो वाली स्टोरी सुनाई थी, तो वो झूठ बोल देती है कि हाँ कल मैं ही थी। और फिर बताने लगी कि मैं सम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो मुझसे नहीं हो रहे। तो सेंग बोलता है कि लाओ दिखाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और फिर कुछ इसी तरह इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई थी और हानिया सेंग की गर्लफ्रेंड बन गई थी। इसका मतलब अगर लूजी उस दिन उठकर नहीं जाती और सेंग से मिल लेती तो शायद वही सेंग की गर्लफ्रेंड बनती। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रोज भी लूजी को पसंद नहीं करती है। वो हानिया को एडवाइस देने लगती है कि तुमको एक बार फिर लूजी से सेंग को छीनना होगा। इधर हम देखते हैं कि लूजी को प्यास लगी होती है, इसलिए सेंग अपने बैग से वाटर बोतल निकाल कर देता है। लूजी थोड़ी सी नर्वस होकर बोतल ले लेती है और फिर उसमें से पानी पी लेती है। उसको अच्छा लग रहा था अपने क्रश की बोतल से पानी पीकर। फिर ये दोनों राइड के लिए आ गए। लूजी सेंग की मोबाइल अपने बैग में रख लेती है। सेंग लूजी से पूछता है कि तुम डरोगी तो नहीं ना? लूसी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये राइड मेरे फेवरेट है। लेकिन जब राइड स्टार्ट हुई तो लूजी को डर लगने लगा। जो सब कुछ सेंग नोटिस कर लेता है, इसलिए वो अपना हाथ लूसी के हाथ पर रख देता है। लूसी बुरी तरह शॉक रह गई सेंग के ऐसा करने की वजह से, यानी वो काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से सेंग लूजी के क्लोज होना चाह रहा है, इससे यही पता चलता है कि वो भी लूजी को थोड़ा बहुत लाइक करने लगा है। और फिर याद करने लगी कि बचपन में कैसे सेंग ने मेरे हाथ को टच किया था और मुझे टॉफी दी थी। फिर स्कूल में भी मैंने उसको अपने हाथ का सपोर्ट दिया था जब वो सो गया था, और आज एक बार फिर सेंग ने मुझे टच किया। अब प्रेजेंट में इन सभी ने फुल एंजॉय किया और ये सभी काफी ज्यादा खुश भी थे। लेकिन इधर हानिया तो अब भी परेशान हो रही थी कि पता नहीं वो दोनों साथ में क्या कर रहे होंगे। रोज बताती है कि वैसे लूजी मेरे क्रश की सिस्टर है, यानी जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो लूजी का बड़ा भाई था। जब स्कूल टाइम में मुझे पता चला था कि लूजी सेंग को पसंद करती है और जैसे कि मैं उसके भाई को पसंद करती हूँ, तो मुझे लगा था कि वो मेरी हेल्प करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। बल्कि वो तो मुझसे बात तक नहीं करती थी, ना ही कभी उसने मुझे अपनी वीचेट आईडी पर ऐड किया, जैसे उसके भाई ने मुझे नहीं कर रखा है। इसलिए अब मैं भी लूजी को उसका प्यार मिलने नहीं दूंगी, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। तो इन बातों को सुनकर हानिया खुश होने लगती है कि कैसे रोज अब उसे फुल सपोर्ट देगी। अब हम देखते हैं कि जब सेंग आइसक्रीम लेकर आया तो उसने अपनी आइसक्रीम लूजी को पकड़ाई और नीचे बैठकर लूजी के शूजलेस ठीक करने लगा। लूसी की हार्ट बीट फास्ट होने लगी सेंग को ऐसा करते हुए देखकर कि कैसे सेंग आज उसके साथ इतना सब कुछ कर रहा है। इसलिए मन ही मन कहने लगी कि आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अचानक अपने क्रश से यहाँ मिलूंगी और पूरे दिन उसके साथ रहूंगी। अब ये दोनों बैठकर बातें करने लगे, जहाँ सेंग लूची से पूछता है कि तुम इन दोनों बच्चों को कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हो। लूची बताती है कि इंग्लिश, मैथ और वायलिन, और फिर सैलरी भी बताने लगी। तो सेंग कहता है कि बढ़िया है, अगर मुझे भी मेरी फैमिली ने अलाउ किया तो मैं भी इन दोनों बच्चों का ट्यूटर बनना चाहूंगा बाकी के सब्जेक्ट के लिए, इसलिए तुम मेरे लिए भी इनकी मॉम से बात करना। लूची और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है। सेंग ने ऐसा इसलिए कहा ताकि लूची के और भी ज्यादा क्लोज आ सके बच्चों को पढ़ाने के बहाने। लेकिन अचानक तभी उसके फोन पर मैसेज आया जो कि लूची के बैग
बैग में होता है, इसलिए लूजी देख लेती है कि हानिया के मैसेज आए हुए हैं, जिन्हें देखकर वो उदास हो गई। बट मोबाइल पर लॉक लगा हुआ था, इसलिए मैसेज को वो रीड नहीं कर पाई। पर उसे पता चल चुका है कि हानिया के मैसेज आए हुए हैं। वो सेंग को मोबाइल देती है तो सेंग भी सरप्राइज रह जाता है इतने टाइम बाद हानिया के मैसेज को देखकर। फिर जब उसने मैसेज खोला तो उसमें हानिया ने सब बातें लूजी के खिलाफ लिखी हुई थी कि मुझे पता चल चुका है कि तुम इस टाइम लूजी के साथ हो। वो एक बहुत बुरी लड़की है जो कि जानबूझकर तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश कर रही है। मुझे उसके बारे में काफी बातें पता चली है। बस तुम इतना यकीन करो कि उसका तुमसे मिलना कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लानिंग थी। तब सेंग कंफ्यूज होने लगा कि आखिर हानिया ऐसा क्यों बोल रही है। लूजी भी नोटिस कर लेती है कि मैसेज रीड करने के बाद सेंग कैसे हैरान हो रहा है। लूजी उनसे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ, और फिर कार में बैठ गया। लेकिन अब भी बार बार मैसेज को देखे जा रहा था क्योंकि हानिया ने काफी कुछ लिखकर भेज रखा था और सब बातें झूठी थी और लूजी के खिलाफ थी। इसलिए लूजी को भी अच्छा नहीं लगता है कि कैसे हानिया के मैसेज आने के बाद सेंग एकदम ही चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि जब लूजी अपने डोम के पास आई तो वो जाने से पहले सेंग को आज के लिए थैंक्स करती है और जब बाय करके यहाँ से जाने लगी तो सेंग लूजी को रोकता है और सॉरी करने लगा, ये बताकर कि मेरे उस दिन गुड लक वाले मैसेज की वजह से तुम्हारे और जैंगमिंग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मुझको जैंगमिंग ने बता रखा है कि वो तुमको लाइक करता है, इसलिए मैं विश करूंगा कि तुम उसकी फीलिंग को समझोगी। ये सुनकर लूजी शॉक रह जाती है, इसलिए वो कहती है कि अगर वो मुझे पसंद करता है तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम्हें मैच मेकर बनने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जाने लगती है तो सेंग दोबारा से लूजी को रोकता है और बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। इस बात को सुनकर लूजी का बुरी तरह दिल टूट जाता है क्योंकि सेंग लूजी को दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं मानता। इसलिए वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, और फिर तभी यहाँ से जाने लगी, मन में ये बातें बोलते हुए कि इतनी अच्छी होने के बावजूद भी क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारे लाइफ में आ सकूं, यानी क्या मैं कभी तुम्हारे लिए स्पेशल पर्सन नहीं बन सकती हूँ। और फिर तभी गुस्से से उदास होते हुए यहाँ से चली गई। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है।